चचा प्रणाम। खुश रहो। क्या हाल है? एकदम बढ़िया है, सब बढ़िया। आपका आशीर्वाद है चचा, सब बढ़िया है। अरे आशीर्वाद हमेशा रहेगा तुम्हारे लिए, लेकिन ये है कि अभी जो माहौल बदल गया है, या यूं कहें कि जातीय गणना को लेकर जिस तरह से हाँ। केंद्र सरकार ने एक, हालांकि लोग कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, चूंकि जातीय गणना को लेकर विपक्ष भी काफ़ी मुखर रहा है। विपक्ष ने हमेशा इसकी आवाज़ उठाई है कि जातीय गणना कराई जाए, राहुल गांधी हो चाहे यहाँ पर तेजस्वी यादव हो, लेकिन अब तो करा रही है केंद्र सरकार, तो अब क्या करेंगे? विपक्ष का मुद्दा ही छीन लिया गया। वो एक बड़ा मतलब एक, अभी देखिए ये लोग क्या करते हैं। 4 तारीख को मीटिंग है ना उनकी। हाँ, कल मीटिंग है। हाँ, तो उसमें रणनीति तय होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, तो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। हालांकि उनके मैनिफेस्टो में भी लिखा जाता है कि हम लोग की सरकार आएगी तो जाति जनगणना करवाया। हालांकि यहाँ तो बिहार में तो हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि जातीय गणना कराएंगे। अब बिहार की जातीय गणना को राहुल गांधी मानते नहीं है, तो ये 500 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब कौन देगा? किसकी गलती रही? तो उसमें दोनों की गलती है। उसमें तेजस्वी यादव भी थे उसमें तो बीजेपी भी थी, उसमें नीतीश कुमार भी थे। बीजेपी भी कहती है कि हमारे हाँ, टेन्योर में ये सब चीज शुरू हुआ। वही तो। अब उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जातीय गणना का इस समय ऐलान करना, एक हम कह सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि बिहार चुनाव को लेकर है। हालांकि बिहार चुनाव में अभी 6-7 महीने का वक्त है। 7 महीने का वक्त है। तो ऐसे में उनको इतना पहले अर्लियर इसको करने का क्या मतलब था? करते अगर बिहार चुनाव से ही अगर जोड़ना होता तो जुलाई अगस्त में ठीक था, एक बात बनती। या उसको ये कहना चाह रहे हैं कि इसको हम करा ही लेंगे चुनाव से पहले, ये भी हो सकता है लेकिन कि इतनी जल्दी नहीं हो सकता। हाँ, ये भी हो सकता है ना कि अभी ऐलान कर दिया, चुनाव से ठीक जब खत्म होने वाला होगा शुरू, उससे कुछ दिन पहले इसको कड़ा करके खत्म कर दिया जाए। नहीं, इतना जल्दी नहीं, पूरे देश का है ना। बिहार में भी हुआ था तो मुझे लगता है कि मई में शुरू हुआ था, अक्टूबर में रिजल्ट आया था उसका, मेरे ख्याल में, है ना। वक्त तो लगता है, 4-5 महीने अब लोग से जाकर के पूछना तो पड़ेगा ना कि आप कौन जाते हैं। पूरे देश का मामला है, कोई भी एक राज्य का नहीं है। तो ये है मामला। दूसरा ये है, कहा जा रहा है क्या कि जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है, उसमें जिस तरह की सरकार को लेकर लोग, मतलब विपक्ष मुखर है, उसके मुंह को बंद करने के लिए ये ऐलान किया गया जातीय गणना। चूँकि इसको लेकर विपक्षी दल जो है लगातार बीजेपी को घेरते रहे हैं, और बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि ये मतलब हिंदू मुसलमान की राजनीति ज़्यादा करती है, जातों में बांट के वो राजनीति वो नहीं करना चाहती, इससे वो कमज़ोर होगी। क्योंकि हिंदू जहाँ 80% हो, 79% हो, और मुस्लिम या अदर का जो धर्म के लोग हैं वो 20-22% हो, तो निश्चित तौर पर शुरू से ही इस तरह का रहा है बीजेपी का कि हिंदुओं को एकजुट करो और उसका वोट मतलब बैंक अपने कब्जे में करो। लेकिन जातीय गणना करना ये मतलब एक बीजेपी के मुझे लगता है कि एक मना स्थिति के खिलाफ है। लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा डिमांड हो रही थी, और बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि चुनाव में, पहला चुनाव तो बिहार ही है, इसके पहले तो कोई चुनाव है नहीं, तो बिहार चुनाव को देखते हुए भी ये किया जा सकता है। ये केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया होगा। एक कारण ये भी कहा जा रहा है कि वो पहलगांव के मामले से डाइवर्ट करने के लिए ये किया गया। तो खैर अब देखिए इसका कितना लाभ मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी को पहले कहा जाता था कि अपर कास्ट की पार्टी है, बनिया की पार्टी है, तो और भी कुछ जातियां हैं इसमें जो शुरुआती दौर पे जुड़े थे इसमें। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अभी आप देखिए तो नीचे से ऊपर तक जितने भी बीजेपी के पद पर हैं, प्रधानमंत्री से लेके और आप समझिए कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष तक, सब तो पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति से आते हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री भी अति पिछड़ा कहते हैं अपने आप को। तो बीजेपी के पास ये है कि जो चेहरे हैं उनके वो अति पिछड़ा से हैं, और जो इधर विपक्ष में है वो
पिछड़े का चेहरा है, तो अति पिछड़ा और पिछड़ा, पिछड़े की लड़ाई, समझ गए ना। तो ये हो सकता है। और दूसरी बात, अब सबसे बड़ी बात, सब बड़ा सवाल लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो बहुत डिमांड करते थे कि जातीय गणना कराया जाए, लेकिन वो अपनी जात क्या बताएंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि वो उनकी जाति क्या होती है, क्योंकि गणना होगी तो सभी की होगी, सभी को अपना जात बताना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ अपर कास्ट के लोग इससे नाराज हैं, उनको लगता है कि हमारी संख्या कम है, और निश्चित रूप से कम है, इसमें कहने के तो देखने से भी लगता है। तो उनको लगता है कि भाई इससे क्या होगा कि पिछड़ा, अब जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, जिसकी जितने भागीदारी उतनी उसकी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। तो ये बहुत पुराना स्लोगन है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक नया राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा देश में। लेकिन अब विपक्ष के पास क्या मुद्दा होगा? जैसे अब कल बैठक कर रहे हैं सारे विपक्ष के जो लोग हैं, उसमें मैंने सुना है कि सभी पार्टियों के विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष, सचिव, तमाम जो पदाधिकारी, यानी कि करीब 500-600 लोग जो है इस बैठक में शामिल होंगे। तो क्या रणनीति तय होगी? रणनीति तय होगी या फिर बस वो चाय कॉफी पी करके सब लोग एकजुटता दिखाकर चले जाएंगे? गठबंधन भी इस बार काफी गंभीर है, और बीजेपी ने, यानी कि केंद्र सरकार ने ये कदम जो उठाया है जातीय गणना का, वो महागठबंधन की गंभीरता और मजबूती को देखते हुए उठाया है। अगर बिहार के संदर्भ में हम बात करें, बिहार के चुनाव के संदर्भ में बात करें, निश्चित तौर पर उनकी रणनीति, और जैसे जैसे उनकी मीटिंग हो रही है, एनडीए की तो कोई मीटिंग हो नहीं रही है, हो रही है, हुई कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन ये लोग जिस अंतराल में कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक तक इनकी सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा महागठबंधन। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपकी, जून के। हाँ बिल्कुल। तो ये स्थिति है, वहां पर सब लोगों ने अपने अपने मन में ये बैठा लिया है कहाँ चुनाव लड़ना है और कहाँ जीतना है। मतलब ये एक तो एनडीए में एक बड़ा ये है कि भाई हम लोग तो, मतलब हम लोग का कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन जहां आप में ये आ जाएगा कि सामने वाला कमजोर है, तो निश्चित तौर पर उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। 2020 का इसका उदाहरण है। तो इस बार भी आप देखिएगा कि महागठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा, मुझे मतलब मुकाबला जोरदार होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए इसमें क्या है कि तेजस्वी यादव को, मतलब चचा कह रहे हैं कि भतीजा जो इस बार जोरदार टक्कर देगा चचा को। मैंने कहने का मतलब, देखिए वो भी कभी ना कभी चचा बनेगा। लेकिन जब चचा दादा बनेंगे तब ना, जैसे जीजा के फिर बाद में फूफा बनना। तो नहीं, गंभीरता दिख रही है। और बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत था इन लोगों में, जनवरी से लेके अब मार्च तक कोई कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन मार्च लास्ट के बाद से कम्युनिकेशन शुरू हुआ है और अप्रैल में अच्छा चला है। तो बैठक पर बैठक हो रही है। तीसरी बैठक जो है वो कल हो रही है, और इस बार की बैठक में खास है कि सभी लोग रहेंगे, सांसद, विधायक, सचिव, सभी लोग पर इस पर भी डिस्कशन होगा कि भाई जातीय गणना तो अब कर दिया, अब क्या करेंगे, अब क्या मुद्दा बनेगा। अब ये लोग करेंगे कि आरक्षण बढ़ाओ, 50% से ज्यादा बढ़ाओ, जैसे 65% किया था, तो हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो बाकी रोजगार और बेरोजगारी और पलायन मुद्दा तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही। तो यही सब है, बस इसी में खेलते रहना है। अब देखते हैं कल वाला बैठक में क्या होता है, और उसके बाद कल की बैठक पर नजर तो रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। बिहार तक पर कल ही के बैठक पर नहीं, इसके बाद वाली बैठक पर, उसके बाद वाली बैठक पर भी हर बैठक पर पैनी नजर। कल जो महागठबंधन की बैठक होनी है, उस बैठक में बिहार तक की पैनी नजर रहेगी, और पल पल के अपडेट्स जो है हम बिहार तक पर देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए चाचा भतीजा की इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।